CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CNC गुरु महेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। सो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें। ऐसे साथी जिनको CNC एंड VMC मशीन की प्रोग्रामिंग ऑनलाइन सीखना है तो वो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो कैसे होती हैं उनकी सारी डिटेल ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे साथी जिनको CNC और VMC मशीन प्रोग्रामिंग की बुक की ज़रूरत है तो वो भी नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने सीमेंस कंट्रोल CNC मशीन प्रोग्रामिंग पर पूरी सीरीज शुरू कर रखी है। आज मैं आप लोगों को सबसे पहला प्रोग्राम यानी कि आज आपको सिखाने वाला हूं सीमेंस कंट्रोल फेसिंग प्रोग्रामिंग G01 कोड के द्वारा आपको बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सीमेंस कंट्रोल जो CNC मशीन होती है उसके अंदर हम लोग किस प्रकार से सीमेंस का जो प्रोग्राम है वो बनाएंगे, यानी कि फेसिंग का प्रोग्राम आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आज जो है वो पहला प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो आज आप लोगों को फेसिंग का प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा पूरा कि सीमेंस में किस प्रकार से हेडर और फुटर का यूज करते हैं और किस प्रकार से हम लोग जो है वो इसमें टूल को वर्किंग करवाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को एक ड्राइंग के बारे में बता देता हूं। ये जो एक ड्राइंग है इसकी सभी डायमेंशंस जो है वो mm के अंदर दी गई है। और फ्रेंड्स, ये जो जॉब है ये हमारे पास में एक सॉलिड जॉब है, यानी कि इसका जो डायामीटर है वो है 50 mm का और इसकी जो लंबाई है वो है 70 mm की। तो इस जॉब को हमने यानी कि आगे से इसको 4 mm का हमें जो है वो फेसिंग करना है। तो सबसे पहले जो है मैं इस प्रोग्राम को आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप फेसिंग करते हैं चाहे आप टर्निंग करते हैं तो आपको जो इंसर्ट होती है वो कौन कौन सी इंसर्ट ले सकते हैं ये आपको बताऊंगा मैं। और 4 mm की अगर हम इसकी आगे से फेसिंग कर देंगे तो हमारा जो कंपोनेंट है ये बच जाएगा। ये पीछे का जो पार्ट है ये मैंने चक को दिखाया है यहाँ पे, यानी कि ये आपका जो कंपोनेंट है ये चक के अंदर मैंने यहाँ पे बांधा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपको फेसिंग करना हो तो आप कौन कौन सा इंसर्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि आप TNMG इंसर्ट ले सकते हैं। आप इसके लिए SNMG इंसर्ट भी ले सकते हैं। आप इसके लिए CNMG इंसर्ट भी ले सकते हैं और आप इसके लिए DNMG इंसर्ट भी ले सकते हैं। और उसके साथ में आप अगर बात करें तो WNMG इंसर्ट भी जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास में एक सॉलिड रोड है, इसको हम लोग TNMG से, SNMG से, CNMG, DNMG और WNMG से आसानी से जो है वो हम इसका फेस काट सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब सीमेंस का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो किस प्रकार से हमें क्या क्या डायमेंशंस जो है वो उसके अंदर डालनी है और कैसे प्रोग्राम की शुरुआत करनी है। फ्रेंड्स, सीमेंस कंट्रोल जो CNC मशीन होती है उसका प्रोग्राम और फानुक का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि इसके हेडर में जो है वो मेन क्या क्या चीज डालनी है और फानुक में क्या होता है वो मैं अंतर की वीडियो पहले बना चुका हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं। हेडर में आपको सबसे पहले क्या क्या चीज डालनी है ये आपको ध्यान में रखना है। जब ये हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको जो है वो कोड डालना है। यहाँ पे G75 कोड रहेगा। आपको देखो, सीमेंस की प्रोग्रामिंग जो है वो डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, इसमें प्रोग्राम नंबर वगैरह डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको कोड लगाना है यहाँ पे G75। आपने x की वैल्यू 0 करना है और z की वैल्यू जो है वो 0 करना है।
इसमें एंड ऑफ ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं लगाना है आपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली आपने इनपुट का बटन दबा दीजिए तो आपका जो है वो ये लाइन बिल्कुल नीचे आ जाएगी। अब इसके बाद में, क्योंकि जब हम फानू का प्रोग्राम बनाते हैं तो G28 कोड लगता है, U0 W0 करते हैं, इसके अंदर आपने G75 X की वैल्यू 0 और Z की वैल्यू 0 करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ कोड डालने हैं, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने सबसे पहले कोड डालना है यहाँ पे G90, यानी कि हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमें G90 कोड डालना है। और उसके बाद में आपको G18 डालना है, यानी कि X और Z प्लान सिलेक्शन का कोड डालना है। और उसके साथ में आपने यहाँ पे कोड डालना है G71। G71 जो कोड है इसका मतलब है आपका MM प्रोग्रामिंग, यानी कि हम लोग मीट्रिक सिस्टम में प्रोग्रामिंग बना रहे हैं। उसके साथ में आपने यहाँ पे कोड डालना है G95। G95 का जो कोड होता है वो होता है आपका फीड MM पर, यानी कि रिवोल्यूशन, फीड MM पर रिवोल्यूशन के लिए आपको कोड डालना है G95। उसके बाद में फ्रेंड्स कुछ कोड आपको और लगाने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जो है वो कोड क्या डालना है आपको, सबसे पहले इसके बाद में हम लोग RPM लेंगे। RPM डालने के लिए आपको कोड लगाना है G97, ठीक है। और आप यहाँ पे स्पिंडल की स्पीड मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है वो 2000 RPM पर मिनट ले रहा हूँ, तो मैंने S 2000 डाला। और यहाँ पर आपको डालना है M03, यानी कि स्पिंडल की जो रोटेशन है वो हमने क्लॉकवाइज डालनी है। तो ये जो कोड है G75 X0 Z0 G90 G18 G71 G95 G97 S2000 एंड M03 कोड, ये तो आपको जो है वो डालना ही डालना है। उसके बाद में फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये इतने कोड डालने के बाद में अब आपको जो है वो टूल नंबर सिलेक्ट करना है। टूल नंबर सिलेक्ट की बात करें तो मैं यहाँ पे टूल नंबर 1 लेना है। और ऑफसेट नंबर जो है वो यहाँ पर D1 के नाम से डालते हैं, यानी कि ऑफसेट नंबर कैसे डालेंगे, D1 T1 D1। तो D1 जो है वो ऑफसेट नंबर है इसका, ठीक है। और फानू के अंदर हम लोग डालते हैं टूल नंबर और उसके बाद में ऑफसेट का भी नंबर डालते हैं, यहाँ पे D1 नंबर आएगा, ओके। अब आपका जो मशीन है उसका वो ये जो इतना है ये होता है हेडर, तो ये इतना इतना हेडर हमने इसमें डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये हमारी जो कंपोनेंट है इसका साइज क्या है, इसका साइज है देखो 50 mm का डायमीटर है और इसकी लंबाई जो है वो 70 mm की है। तो टूल को हम लोगों ने जॉब से थोड़ा सा जो है वो प्लस में रोकना है, आपका फेस से भी प्लस में होना चाहिए और डाया से भी प्लस में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अभी हमारा जो मशीन है वो होम पोजीशन पे रुका हुआ है, तो टूल को थोड़ा सा हम लोग जो है वो, फ्रेंड्स अब हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पे कि टूल को जो है वो बिल्कुल जॉब के नजदीक लेके आएंगे, ठीक है। और डेप्थ ऑफ कट देंगे, हम लोग 1-1 mm करके मटेरियल को काटेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल करूंगा यहाँ पे G0, ठीक है, G0 X की वैल्यू, यानी कि डायमीटर हमारा कितने का है 50 का है, तो थोड़ा सा मैं 5 mm प्लस में लेके चल रहा हूँ। X की वैल्यू 55.0, ठीक है। और उसके बाद में Z की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा है 10.0 और इसके साथ में M08 में मैंने यहाँ पर कूलेंट को ऑन किया है, ठीक है, कूलेंट ऑन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, यानी कि मैं 1-1 mm की यहाँ पर जो है वो फेसिंग करना चाहता हूँ, तो 4 कट में मैं इसको काट दूंगा। तो मेरे को क्या करना है कि टूल अभी हमारा 10 mm प्लस में है, तो टूल को 1 mm जो है वो जॉब के माइनस में लेके आऊंगा यहाँ पर, यानी कि उसको 1 mm जो है वो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट मिलेगा, तो ये जो है वो 1 mm का मिलेगा इसको, और उसके बाद में नीचे लेके आना है टूल को। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, G0 और उसके बाद में मैंने यहाँ पे Z-1.0 लगा दिया, ठीक है। इससे पहले कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जॉब के फेस पर कट लगाते हैं जीरो पे, तो आप सबसे पहले काम कर सकते हैं कि Z की वैल्यू जो है वो बिल्कुल 0.0 पर भी आप जो है वो पहला कट लगाएं। कई बार क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट है ना वो छोटा बड़ा भी आ जाता है, तो वो पहला कट है उसके अंदर जो है वो मटेरियल आपका कट जाएगा। तो ये 0.0 हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे G01 का कोड डालना है, G01 कोड डालना है। आपका टूल जो है वो उसने यानी कि डेप्थ ऑफ कट मिल गया उसको, ठीक है। अब G01 X की वैल्यू, अब आपको टूल जो है वो अभी बिल्कुल इस लाइन पे काट के आ रहा है, आपको टूल इस सेंटर से भी थोड़ा सा 1 mm नीचे की ओर लेके आना है।
तो यानी कि ये जो आपकी लाइन जा रही है, इस वाली लाइन के ऊपर हमारा जो एक्स है वो जीरो हो जाता है यहाँ पे सेंटर में। इस लाइन से थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो आपको टूल थोड़ा सा नीचे है, बीच में बिल्कुल भी आपका टिप नहीं बचना चाहिए, तो आपको टूल को थोड़ा सा माइनस में लेके आना चाहिए। तो x माइनस में मैंने यहाँ पे लगाया 1.0, टूल आपका एक mm माइनस में, और यहाँ पर आपने फीड डालना है। फीड आपने डाला है यहाँ पे फीड 0.2 का फीड लगाया। ओके, आपका टूल जो है वो फेसिंग कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। अब आपका टूल इस सेंटर पॉइंट से 1 mm नीचे है, तो टूल को पहले प्लस में करना और वापस ऊपर की ओर लेके जाना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, G0 कोड लगाएंगे, G0 यहाँ पर आप लगाएंगे G0, और Z को आपने क्या करना है, Z को यहाँ पे 1 mm आपने प्लस में पीछे की ओर करना है, तो Z 1.0 लगाना है, और यहाँ पर X की वैल्यू लगानी है, X आपने ऊपर की ओर पहुंचाना है, X आपने ऊपर की ओर पहुंचाना है, यानी कि वापिस 55 mm पे टूल को पहुंचा देना है। तो X की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे 55.0। ठीक है, आपका टूल जो है वो ऊपर की ओर पहुंच गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे अगला कट लेंगे। तो G0 आपने डालना है, G0 Z माइनस 1.0, तो टूल आपका Z में माइनस में 1 mm आ गया। अब आपके टूल को 1 mm मटेरियल मिल रहा है, और यहाँ पर अब हम काम करेंगे G0 1, और X को हमने वापस सेंटर से नीचे लेके आना है, तो X माइनस 1.0 लगाएंगे, और फीड लगा दिया मैंने यहाँ पे 0.2 का। तो आपका यहाँ पर जो है वो ये कंप्लीट हो गया, यानी कि आपके जो है वो कितने कट कंप्लीट हो गए, ये आपके 2 कट मैंने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, तो बाकी का जो प्रोग्राम है अब मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, टूल को वापस पीछे करेंगे, जिस प्रकार से ये लाइन लगाई थी वैसे ही लाइन लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं कोड लगाऊंगा, यहाँ पे मैं कोड लगाने वाला हूँ G0, और Z को मैं क्या करूंगा, अब देखो 1 mm हमारा माइनस में है, यहाँ पे U एंड W का तो यूज होता नहीं है, तो आपको टूल को पीछे करना है। तो टूल को मैं क्या करूंगा, टूल की वैल्यू क्या कर दूंगा, Z0 कर दूंगा। तो अभी तो हमारा टूल माइनस में है, जब 0 करूंगा तो 1 mm पीछे हो जाएगा, G0 Z0, और यहां पर जो है वो मैंने डाल दिया यहाँ पे X की वैल्यू 55.0, यानी कि टूल आपका जो है वो वापस 55 पे पहुंचा दिया। अगला कट मारेंगे यहाँ पे G0 Z माइनस वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.0, यानी कि हमारा 1 mm फेसिंग हमने कर दी, और Z माइनस 2 डालना है अब आपको। उसके बाद में आपने डालना है G0 1, X की वैल्यू माइनस के अंदर आपको डालना है 1.0, और फीड लगानी है 0.2। ये कंप्लीट हो गया कट आपका, 2 कट कंप्लीट हो गए। तीसरे कट के लिए आपको क्या करना है, टूल को ऊपर की ओर उठाना है, पीछे करना है। तो यहाँ पे आपको टूल आपने Z-2 किया है, तो यहाँ पे Z-1 कर दोगे, टूल 1 mm पीछे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो X की वैल्यू 55.0 लगा देंगे। आपका टूल जो है वो यहाँ पर ये कट आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे बाकी का प्रोग्राम मैं इधर बना देता हूँ, और इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। ऊपर का प्रोग्राम आपने नोट कर लिया होगा, अब जो है वो मैं ऊपर का ये है यहाँ से मिटा देता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अभी यहां से आपने जो है वो टूल को पीछे कर दिया। अब अगला कट लेंगे, अगला कट जाएगा आपका G0, और यहां पर जो है वो Z माइनस आपका हो जाएगा 3.0 हो जाएगा, 3 mm आपका माइनस में गया टूल। अब यहाँ पे आपने वही कोड लगाना है G0 1 X माइनस 1.0, और यहाँ पे फीड लगाना है आपको 0.2 का फीड लगाना है। तो 2 का फीड लग गया यहाँ पे। 2 का फीड लगने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर G0 और X की वैल्यू G0 आपने Z को 3 mm माइनस में लिया, तो -2 कर दूंगा, तो 1 mm टूल हमारा पीछे हो जाएगा। -2.0 आपने करना है, और उसके बाद में आपने X को जो है वो वापिस 55 पर जो है वो लेके जाना है। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमने क्या करना है, अगला कट लेना है। तो G0 कोड लगाएंगे, G0, और यहां पर जो है वो Z माइनस हमारा जो है वो 4.0 हो जाएगा, Z माइनस 4.0 हो गया। उसके बाद में आपने यहाँ पे G0 1 लगाना है, और X माइनस में 1.0 करना है, और यहाँ पर जो है वो फीड 0.2 की लगानी है। तो इतना करने के बाद में आपका टूल जो है वो यहाँ पर हमने कितने कट कंप्लीट कर दिए हैं, हमने यहाँ पर जो है वो 4 कट जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। हमें Z माइनस जो है वो 4 तक जाना था, और यहाँ पर हमने 4 कट कंप्लीट कर दिए हैं।
अब इसके बाद में हमने क्या करना है, टूल को G0 में लेंगे और टूल को ज्यादा तक पीछे कर देंगे, ठीक है। जेड माइनस मैंने यहाँ पे जेड अब आपको प्लस में करना है। यहाँ पर 4 कट कंप्लीट हो गए, 4 mm की फेसिंग मारनी थी हमें, तो जेड मैंने यहाँ पे डाल दिया 10.0, ठीक है। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैंने पहुंचा दी 55.0 और यहाँ पे M09 में कूलेंट को ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड लगाना है G75 कोड लगा करके टूल को वापस जो है वो हम लोग होम पोजीशन पे पहुंचाएंगे। एक्स की वैल्यू करनी है आपको 0 और जेड की वैल्यू करनी है आपको 0, ठीक है। उसके बाद में आपने कोड यहां पर लगाना है M05, यानी कि आपने स्पिंडल को स्टॉप कर दिया और उसके नीचे आपने कोड लगाना है M30। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है वो आप कंप्लीट फेसिंग का जो प्रोग्राम है वो आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर के आता रहूंगा ताकि आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो। और ऐसे भाई लोग जो CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग, सीमेंस और फानुक सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन जो बैच है वो यानी कि नाइट के अंदर शुरू होता है 8 बजे या 8:30 बजे के आसपास, तो उसी प्रकार से हम लोग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।